नमस्कार दोस्तों, आपने प्लेटफार्म पर अक्सर सुना होगा कि इतने नंबर की गाड़ी इतने नंबर के प्लेटफार्म पर आ रही है। और कई बार आपने यह भी सुना होगा कि मौसम की खराबी की वजह से फला ट्रेन इतनी लेट चल रही है और राजस्थान मंत्रिमंडल की गाड़ी भी लगता है कि खराब मौसम में अटक गई है। और पहले राजस्थान मंत्रिमंडल का आमूलचूल फेरबदल और विस्तार जो होना था वह 2 दिसंबर को लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि मौसम की खराबी का असर राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल पर पड़ गया है। और मंत्रिमंडल की जो गाड़ी दिल्ली से रवाना हुई थी, यानी कि जो सूची तैयार होकर आगे बढ़ी थी, जिस पर सहमति बन चुकी थी, सहमति तो उस पर बन गई है, लेकिन अब वह सूची लगता है लेट हो गई है। और लेट होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि सहमति बनने के बावजूद तालमेल इस बात का नहीं बैठ रहा है कि जिन्हें बनाना है उनको तो बनाना है, लेकिन जो हटाने वाले मंत्री हैं, जिनका नाम हटाने वाली सूची में है, उनमें से कुछ लोगों को राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वे मंत्रिमंडल से बाहर हों। ऐसे में अब थोड़ा और विचार विमर्श हो सकता है। और अगर यह गाड़ी 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच स्टेशन पर, यानी कि राजस्थान में वह सूची फाइनल होकर और स्टेज तक, यानी कि राजभवन राज्यपाल तक नहीं पहुंची और मंत्री जो बनने वाले हैं उनकी शपथ नहीं हुई, तो फिर यह तय मान के चलिए कि यह अटकी हुई गाड़ी 15 जनवरी के बाद ही राजभवन पहुंच पाएगी। इसका भी एक कारण है क्योंकि राजस्थान की सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और सरकार ने बाकायदा 11 से लेकर 25 तारीख तक बड़े धूमधाम से वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया है। और अगर 15 दिन तक वर्षगांठ मनेगी तो यह तो तय है कि 15 तारीख से वैसे भी मलमास शुरू हो जाएगा। और जब सरकार की वर्षगांठ के कार्यक्रम चल रहे होंगे तो उनके बीच में उन कार्यक्रमों को रोककर मंत्रियों को हटाना, नए मंत्रियों को शपथ दिलाना, यह संभव भी नहीं होगा। ऐसे में अगर 2 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार या जो बदलाव होने हैं वह हो जाएंगे, अन्यथा 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे तब भी या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी मंत्रिमंडल को फेरबदल करना, विस्तार करना संभव नहीं होगा, क्योंकि तमाम सरकार प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुट जाएगी। और इसी के साथ में उसी दिन के अगले दिन से फिर समारोह शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बाकायदा सीनियर आईएएस अभय कुमार को जिम्मेदारी दे दी गई है और सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इधर एक कारण और है कि 2 साल में चूंकि राजस्थान के तमाम मंत्रियों के दरवाजे लोगों के लिए बंद मिले हैं, 1-2 मंत्रियों को छोड़ दें, तो ऐसे में आम भाजपा कार्यकर्ता की नाराजगी अपनी सरकार के प्रति पनपने लगी थी। यही कारण है कि राजस्थान भाजपा के कार्यालय में मंत्रियों की जनसुनवाई भी शुरू कर दी गई है। यह भी एक कारण है कि लगता है मंत्रिमंडल जो 2 तारीख को बदलने वाला था वह फिलहाल नहीं बदल रहा। अब फेरहिस्त जो है हटने और बनने वालों की, हटने वालों के नाम 6 से 7 हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह सूची लंबी हो सकती है और जब तमाम मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया जाएगा तो फिर तमाम मंत्रियों में से वापसी किसकी होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 1 से लेकर 25 तक जितने भी मंत्री हैं, आम जनता के बीच जाकर अगर आप चर्चा करेंगे तो अधिकांश मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहद वीक, कमजोर मिलेगी कि सरकार ने आखिरकार किया है तो क्या किया है। और यह बात कोई आम जनता नहीं, आप भाजपा के किसी कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, आप भाजपा के किसी नेता से बात कर लीजिए, वे ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा नाम लेकर आप ये बात कर लीजिए, लेकिन वे कहेंगे कि हां, हम भी जानते हैं कि हमारी सरकार में हमने जो सोचकर आगे बढ़ने की बात की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, क्योंकि सरकार का जो काम दिखता है वह इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भी प्रोजेक्ट 2 साल में राजस्थान में शुरू नहीं हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, और जो काम चल रहे थे, मसलन जयपुर में मेट्रो का काम चल रहा था, आगे विस्तार के लिए 850 करोड़ गहलोत सरकार देकर जा चुकी थी, उस काम को भी 8 महीने तक रोक दिया गया।
वहीं जयपुर में एलिवेटेड रोडों की घोषणा, बजट में 4-4 एलिवेटेड रोड की घोषणा कर दी। एक भी घोषणा पूरी होना तो दूर की बात, उनमें से 4 प्रोजेक्ट तो कैंसिल होने की कगार पर आ गए। एक प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में है, जिसका विरोध हो रहा है, क्योंकि गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड बनाने को लेकर सवाल खड़े हैं। सवाल इसलिए खड़े हैं कि पहले तो गोपालपुरा एलिवेटेड जहां बननी है, गोपालपुरा बाईपास से लेकर और पूरे आप गुजर की थड़ी तक चले जाइए, 16 लेन की सड़क बनाने के लिए तमाम दुकानों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, 16 लेन की सड़क बना दी गई। अब उसी 16 लेन की सड़क के ऊपर एलिवेटेड बनाई जा रही है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब व्यापारियों को उजाड़ दिया, घरों को तोड़ दिया, 16 लेन की सड़क आपने बना दी, वह सड़क अतिक्रमण आप हटा नहीं पा रहे, अब एलिवेटेड दे रहे हैं, यानी कि जो व्यापार फिर से लोगों का शुरू हुआ है, उस व्यापार को फिर चौपट करने के लिए सरकार इस एलिवेटेड को बनाने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए था, जो सोच के साथ सरकार को बढ़ना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो वे बेहद कमजोर नजर आती है। अब बनने वालों की सूची, दरअसल पहली बार बनने वाले अधिकांश मंत्रियों को यह अपने विभागों के साथ में तालमेल जो है वह सबके सामने है, क्योंकि वे पहली बार मंत्री बने हैं। ऐसे में सीनियर आईएएस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी विभागों के होते हैं, उनके साथ उनका कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा, और तालमेल नहीं बैठता तो विभाग में अधिकारी जो काम करता है उसे मंत्री समझ नहीं पाता, और अधिकांश मंत्रियों की स्थिति है। ऐसे में जो फर्स्ट टाइमर मंत्री बनाकर वाहवाही लूटने का काम हुआ था कि भाजपा पहली बार जीतने वालों को भी मंत्री बनाती है, कांग्रेस ऐसा नहीं करती, अब वे मंत्री हैं, वे नॉन परफॉर्मेंस मंत्री नजर आ रहे हैं। और यह तय है कि आधा दर्जन से ज्यादा पहली बार बने मंत्रियों की छुट्टी होगी, और सीनियर लोग, लेकिन सीनियरों में भी बहुत लंबी फेहरिस्त है जो बनने वाली सूची में। और सबसे आश्चर्यजनक जो चर्चा अब चल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, वे भी विधानसभा अध्यक्ष पद से हटकर कैबिनेट में आ सकते हैं, और उस जगह किसी अन्य विधायक जो सीनियर हैं उन्हें बनाया जा सकता है। साथ ही विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वह भी अभी पिछली सरकार में भी नहीं बन पाया था, ऐसे में एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाना है। यानी कि ना सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल का मामला है, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनाया जाना है। और वासुदेव देवनानी अगर कैबिनेट में आते हैं तो फिर वहां उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। इसी के साथ एक प्रश्न यह है कि जो सीनियर लीडर चुनाव हार गए लेकिन पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, और जिनकी आवाज कांग्रेस का जवाब देने के लिए जरूरी है, उन नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में मौका देना है। कहा जा रहा है कि लगभग 80 नाम ऐसे हैं जो छांट लिए गए हैं जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी। उनमें से करीबन 15 सीनियर लीडर हैं, जिनमें राजेंद्र राठौड़ भी हैं, जिनमें सतीश पूनिया भी हैं। यानी कि इस तरह के जो सीनियर लीडर चुनाव हार गए या जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनमें से सिर्फ अरुण चतुर्वेदी ऐसे हैं जो वित्त विभाग में चेयरमैन बनाए गए हैं, उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा बाकी नेता भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आमूलचूल परिवर्तन की जो बात है वह शुरू कहां से हुई? सुधांशु पंत की अचानक दिल्ली रवानगी हुई, उनकी जगह नए चीफ सेक्रेटरी आ गए। उसके बाद में मुख्यमंत्री के कार्यालय से सेक्रेटरी जो बहुत पावरफुल बताए जा रहे थे, शिखर अग्रवाल, वे बाहर हुए, उनकी जगह वे अखिल अरोड़ा घुस गए, जिन अखिल अरोड़ा के खिलाफ भाजपा खुद बहुत सारे बयान दे चुकी थी, बहुत सारे भाषण दे चुकी थी। उन अखिल अरोड़ा का मुख्यमंत्री कार्यालय में सेक्रेटरी बन के आना बड़ा आश्चर्यजनक ये बदलाव प्रशासनिक अमले में हुआ। फिर भाजपा की नई टीम जो प्रदेश की वह बनकर आई, हालांकि उस टीम में पुराने चेहरे अधिकांश बने रहे, कुछ चेहरे नए आए, वह बन गई। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल और इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों की जो सूची है, जिस पर राजस्थान भाजपा सरकार और दिल्ली भाजपा आलाकमान के बीच में बैठकर सहमति बन चुकी है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि 4 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 2 महीने में दिल्ली यात्रा हुई, और उन यात्राओं के दौरान एक एक करके नाम पर चर्चा हुई, और उन चर्चाओं के बाद में अंतिम रूप दे दिया गया मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार को और राजनीतिक नियुक्तियों को। लेकिन क्योंकि 2 दिसंबर यह तय माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का फेरबदल विस्तार हो जाएगा और 5 तारीख तक राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाएंगी, लेकिन अब चूंकि यह गाड़ी अटकती लग रही है, और अगर यह अटकी हुई गाड़ी 8-9 तारीख तक, यानी कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले
राजभवन तक यह सूची नहीं पहुंची तो समझ लीजिए कि फिर 1 महीने का लंबा इंतजार तमाम लोगों को रहेगा कि उसके बाद किसकी किस्मत चमकेगी, कौन मंत्री बनेगा, किसकी किस्मत दगा देगी, कौन मंत्री पद से हटेगा, किसकी किस्मत चमकेगी जो राजनीतिक नियुक्तियों में नंबर आएगा, किसकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी और वह फिर इंतजार करता रहेगा। यानी कि प्रदेश भाजपा में, सरकार में बदलाव तो होना है और यह बदलाव मैंने पहले भी कहा था कि सरकार के 2 साल हो चुके, जश्न बन जाएगा, लेकिन अब जो बाकी के 3 साल का कार्यकाल है वह सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल किसी भी सरकार के लिए होता है। और कोई भी सरकार अगर अपने इस कार्यकाल में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जनता के बीच याद रखने लायक कामों के साथ नहीं लेकर जाती तो फिर चुनाव में जनता का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मंत्रिमंडल की अटकी हुई गाड़ी आगे बढ़कर राजभवन तक पहुंचती है या फिर यह इंतजार 1 महीने और आगे पहुंच जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।